नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जबकि अरक्तता ये विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है। ओके, क्योंकि अरक्तता मुख्य रूप से लौह की कमी से लोहे की कमी के कारण होता है, शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, जो कि एक खनिज लवण है, ना कि विटामिन। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? देखिए, कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। असूत्री भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही 2 मुख्य विभाजन है कोशिका के। इसमें जो मियोसिस होता है, जिसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, इसी में ही गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ओके, कोशिका विभाजन जो अर्धसूत्री है, इसकी खोज मार्गन और मुरे ने की थी, और ये विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, अगला है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है, अगर किसी व्यक्ति को यह दोष हो जाता है, यह रोग हो जाता है, तो वो दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। इसके निवारण के लिए, इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में जो लवक उपस्थित होते हैं, उनको सेल्यूलोज कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस द्रव के रूप में प्रयोग की जाती है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, इसमें मुख्य रूप से अमोनिया को NH3 को द्रव के रूप में प्रयोग लाया जाता है। दोस्तों, इस समय आप लोग जैसा जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण। तो ऐसे में ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। इसको आप लोग ये मत समझिए कि हमारा सब कुछ बैक हो जा रहा है, हम पीछे हो जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसको आप लोग कैच करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहकर तैयारी करिए, और उसके लिए हमारा चैनल आपकी सहायता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। उसी क्रम में मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कि अगर आपको जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन नोट्स, वन लाइनर नोट्स नहीं, लूसेंट की तरह नोट्स नहीं, ऐसी नोट्स जो आप बिना किताबें पढ़े ही कॉन्सेप्चुअल रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को, जीएस के, हिंदी के और करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं मार्च तक के, वो सब अगर आपको एक साथ चाहिए 13 पीडीएफ में, अलग अलग पीडीएफ में, अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 60-65 पेज का एक सैम्पल नोट्स दिखाया जाएगा। पूरा जितनी भी नोट्स होगी उसी सैम्पल पेज के अकॉर्डिंग होगी। तो आप लोग उसको देखिए, अगर पसंद आता है तो न्यूनतम शुल्क है, बहुत ही कम शुल्क है, उसको लेकर घर बैठकर अगर अभी से उसी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी तैयारी जब पेपर शुरू होगा तब तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। ये एक क्वेश्चन का प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, ये आपको लगाना है। अगर आप लोग इसको कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर देख लीजिए। एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है, तब वह 300 मिली एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना होता है? आप लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर R जो है वो प्रतिरोध है, R इज इक्वल टू V/I होता है। उसको इसमें रख देंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 800 ओम के बराबर। ओके, अगला है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र द्वारा जो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो सदैव उल्टा और वास्तविक होता है। अगला है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ जैकेटों का जो निर्माण होता है, उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम होता है केवलर। केवलर या पॉलीएमाइड एक ही है। अगला है, आरडीएक्स किसके द्वारा आविष्कृत हुआ, या आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया? आरडीएक्स यानी रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ये एक प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको साइक्लोनाइट भी कहते हैं यूएसए में, इसको इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्लास्टिक विस्फोटक है। इसकी जो खोज है ये हैनिंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही होगा।
हैनिंग। जबकि आप लोग जानते हैं एक और विस्फोटक जिसका नाम डायनामाइट है, उसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। अगला है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? देखिए, ध्वनि सबसे अधिक ठोस में विचरण करती है। ध्वनि का सबसे अधिक वेग ठोस में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पर पाया जाता है? मानव हृदय में मानव का जो हृदय होता है उसमें मुख्य रूप से 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। इसमें जो महाधमनी होती है और जो बाया निलय होता है, इसी में मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका मुख्य कारण होता है वे पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ों द्वारा ही निष्कासित होती है, निकाली जाती हैं। अगला है, परावैद्युतकांक या विद्युतशीलता का विमीय सूत्र कौन सा है? परमिटिविटी इसका जो विमीय सूत्र होता है, जो वीमा वाला सूत्र होता है, वो होता है M−3L-3T4A2। ये है इसका विमीय सूत्र। अगला है, 0.310 इंटू 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? इसमें 3 सार्थक अंक हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टिदोष कौन सा है? अगर कोई व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का प्रयोग करता है तो उसको दूर दृष्टिदोष होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है? देखिए, ये जो विबिग्योर वाला सिस्टम होता है उसमें जो ऑप्शन डी है बैगनी में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि बैगनी रंग सबसे पास में होता है। अगला है, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी किसके बराबर होता है? ये होता है 2u sin θ/g के बराबर। अगला है, श्वेत फास्फोरस को सदैव रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में डुबोकर रखा जाता है और ये जो श्वेत फास्फोरस होता है ये चमकता भी है। अगला है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में अगर जंग लगता है तो किस कारण से लगता है? वो लगता है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में। ऑक्सीजन इसीलिए, अगर जल में और हवा में दोनों में किसी चीज़ को खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।